अच्छा, कुछ भी पूछना होगा ना तो ऑडियो से पूछना, क्योंकि नहीं वैसे मैसेज भी कर सकते हो, दिख जाएंगे वैसे तो, पर थोड़ा सा मुश्किल होगा मैसेज के लिए, ठीक है ना। चलिए, वी वर इन द मिडल ऑफ डिस्कसिंग क्या बोलते हैं ग्राफ्स। तो मैंने उस दिन ग्राफ जो बनाया था वो था फॉर अ बॉडी एट रेस्ट, और सारे ग्राफ्स, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड वगैरह वगैरह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए भी बताया। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी के सारे ग्राफ्स, ठीक है। तो मैं ग्राफ बना दूं फटाफट। ये एक वाला बात कर लेंगे जिसमें इंक हो, मतलब थोड़ा इंक कम लग रहा है, ठीक है। नहीं इसका हाँ, अच्छा ठीक, हाँ समझ। देखो जो ग्राफ हमें बनाना है उसमें क्या क्या आता है, एक्स टी, एक्स टी, एस टी, एल टी, एल डॉट टी, वी टी, ए टी, एल एस, है ना, नहीं एस का कर देता हूं उसके बाद, एस एल, एस एल डॉट या एस वी, है ना, एस एल डॉट, फिर एस एस एल डॉट, फिर एस ए, ये सारे हो गए। फिर एल का, एल वी, एल एल डॉट और एल ए, ठीक है। फिर एल डॉट वी, एल डॉट ए, और फिर वी ए। आई थिंक दीज आर द 21 ग्राफ्स, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। छूट कौन सा गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, अच्छा हाँ एक्स वाले छूट गए, है ना, एक्स वाले छूट गए। चलो एक्स वाले लास्ट में कर देता हूँ। एक्स एस, एक्स एल या एक्स एल वाला हटा दो, ठीक है, और एक्स वी, एक्स एल डॉट और एक्स ए। तो वैसे बात क्या हो ना, अब सारे पैरामीटर्स के ग्राफ आ गए, और टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी, यानी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी। अच्छा, ये तुमको वीडियो ठीक से आ रहा है या उल्टा आ रहा है? सर सीधा आ रहा है। आवाज आ रहा है? तो मेरे इसमें तो उल्टा आ रहा है, ये ए एल वेल से उल्टा दिख रहा है। अच्छा, एक्चुअली मैं ना मोबाइल पे ना पहली बार कर रहा हूँ इस तरीके से उल्टा कर। चलो ठीक है, अब तुम्हारे पास सीधा आ सर रहा बट है, आपका नेटवर्क बैंडविड्थ स्लो आ रहा है, तो स्क्रीन छोटी हो जा रही है बार बार। वो एक्चुअली ना मैंने बोला ना कि उसमें पावर फेलियर है इधर सारा जगह, पावर ही नहीं है, तो मैं मोबाइल इंटरनेट से चला रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं वाईफाई से चलाता हूँ तो फिर इतना दिक्कत नहीं आता, ठीक है ना। वैसे इस वाले टॉपिक पे इतना दिक्कत नहीं है, साउंड कंटिन्यूअस आ रहा है, साउंड भी ब्रोकन हो रहा है? सर साउंड ठीक है। अच्छा चलो, साउंड कोई फॉलो करो, ये तो बीच बीच में भी दिख जाएंगे, चलेगा, ग्राफ तो ग्राफ है ना। तो एक काम करो, फटाफट पहले खुद बनाओ सारे ग्राफ्स, पहले टी वाले एक्स टी एल टी, है ना, एस टी एल टी एल डॉट टी, एल डॉट मतलब होता है स्पीड, आई होप यू रिमेंबर, एल डॉट होता है स्पीड और वी होता है वेलोसिटी, ठीक है ना, ये चीज, और ये होता है एक्सेलरेशन। एल डॉट रिमेंबर इज फॉर स्पीड, ये एल डॉट जो है ना
स्पीड है। चलो करो जरा, इसमें एक आध मिनट टाइम लगाओ पहले, मैं जरा इसको पॉज करता हूं। चलो अब मैं शुरू कर रहा हूं। देखो सबसे पहली बात तो इस बार यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी है, क्योंकि आज थोड़ा बैंडविड्थ कम है तो इसलिए मैं आंसर्स खुद ही दे रहा हूं मोस्टली। अपना आंसर जो है ना टैली कर लेना, नहीं तो जनरली मेरा आदत है कि मैं पूछूं, लेकिन पूछने में ये करने में थोड़ा सा बैंडविड्थ का दिक्कत आएगा। तो ये हो गया एसटी ग्राफ, ठीक है, एसटी ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम का इस बार नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि बॉडी के पास वेलोसिटी नेगेटिव है, यदि नेगेटिव मतलब पीछे जा रहा है, तो अगर बॉडी पीछे जा रहा है तो ऑब्वियसली उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। तो इसलिए देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में नेगेटिव आ रहा है, लेकिन टाइम हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि टाइम तो आगे बढ़ेगा ना, इसलिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, टाइम पॉजिटिव, ये चीज। और ये जो थीटा है ना, इसमें वेलोसिटी होता है माइनस ऑफ tan थीटा। वेलोसिटी हो गया माइनस ऑफ tan थीटा, ठीक है। चलो ये हो गया डिस्टेंस टाइम, lt, यानी डिस्टेंस टाइम। डिस्टेंस टाइम क्या होगा ना, उतने ही एंगल पे ऊपर की तरफ लाइन, क्यों? क्योंकि जितना पीछे जा रहा है, मान लो कोई बंदा जो है ना 10 मीटर पीछे चला गया, तो इसके बाद उसका डिस्प्लेसमेंट तो हो गया -10, लेकिन डिस्टेंस तो +10 होगा, ये चक्कर है, इसलिए ये हो गया थीटा पे ऐसे। फिर आ जाओ स्पीड, स्पीड होगा पॉजिटिव क्योंकि बॉडी सामने जाए पीछे जाए, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, पर स्पीड हमेशा पॉजिटिव, इसलिए स्पीड टाइम तो ऐसे होगा। लेकिन इस बार वेलोसिटी इस बार नेगेटिव है, यूनिफॉर्म नेगेटिव है, इसलिए देख लो अच्छे से। तो ये छोटे छोटे चीजें जो है ना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बारीकी में, वो एक बार अच्छे से एब्जॉर्ब करो, यही मेन चीज है। चलो अब आ जाओ एक्सेलरेशन टाइम। तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, क्यों? देखो ना वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा। देखो एक्सेलरेशन टाइम नाउ कम द इंपॉर्टेंट पार्ट, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। देखो अगर मान लो कोई बंदा पीछे जा रहा है 10 मीटर, इधर पीछे ही जाएगा, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि उसका वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या था, पीछे जा रहा है। तो अगर मान लो कोई बंदा 10 मीटर पीछे चला जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा -10, लेकिन डिस्टेंस होगा +10, यानी 45 डिग्री पे एंगल पे लाइन होगा। और कौन सा क्वाड्रेंट हमें सिलेक्टिवली ठीक से सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का तो ये हो जाता है। अच्छा 45 डिग्री क्यों? क्योंकि अगर ये 10 मीटर पीछे जाता है ना तो डिस्प्लेसमेंट -10 और डिस्टेंस +10, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो प्लॉटिंग होगा 10, -10, तो 10, 10, -10, -10, +10, -10, -10, +10, ये तो सारे 45 डिग्री पे होगा ना, लाइंस इक्वल इक्वल कोऑर्डिनेट्स है, इसलिए ये 45 डिग्री पे लाइन होगा। प्लीज नोट ये 45 डिग्री पे नहीं भी हो सकता, इसका 45 डिग्री होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसका 45 डिग्री होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। अच्छा इसके बाद आ जाओ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी तो नेगेटिव है और यूनिफॉर्म है, और डिस्प्लेसमेंट भी इस बार 0 से स्टार्ट होकर नेगेटिव होता जाएगा, क्योंकि जो बंदा पीछे जा रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव होगा, इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसे, यहां से स्टार्ट वेलोसिटी नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट 0 से फिर -10, -20, -30 से 0, -10, -20, -30 से। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट और स्पीड। तो क्या होगा ना, डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी नेगेटिव होगा, स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका ग्राफ हो जाएगा ऐसे। देखो ग्राफ्स कोई ज्यादा कठिन नहीं बना रहा हूं मैं, इजी बना रहा हूं, लेकिन इनसे अच्छे से सीखो इसका कंसेप्ट कैसे काम कर रहा है, बहुत जरूरी है। चलो इसके बाद तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो हमेशा जीरो है, इसलिए देखो इसका ग्राफ हो जाएगा ऐसे।
ठीक है। उसके बाद आ जाओ डिस्टेंस और वेलोसिटी। डिस्टेंस पॉजिटिव होगा हमेशा और वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव, तो ध्यान रखना। इसलिए डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी नेगेटिव चाहिए और यूनिफॉर्म। यहाँ से स्टार्ट, यानी यहाँ पे स्टार्ट होगा, इसलिए मैंने गोला बनाया और उसके बाद ऐसे करके ऊपर चला जाए, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ऐसे करके ऊपर जाएगा, ये देखो, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि देखो डिस्टेंस तो बढ़ता जाएगा पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए बढ़ता जाएगा पॉजिटिव, और वेलोसिटी तो कांस्टेंट लेकिन नेगेटिव है, इसलिए देखो माइनस में वेलोसिटी आ गया, माइनस में वेलोसिटी आ गया और वो माइनस की वजह से ऊपर चलता जा रहा है। अब आ जाओ स्पीड और सॉरी डिस्टेंस और स्पीड। तो इस बार तो दोनों ही पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव होता है और स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव होता ही, इसलिए इसका ग्राफ हो जाएगा ऐसे। उसके बाद डिस्टेंस और एक्सेलरेशन, तो देखो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा जीरो है, देखो डिस्टेंस और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमेशा याद रखना जीरो है इस केस में, ये वाला देखो यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी है, तो अगर यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी होता है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो वो चीज देखो बढ़ता जा रहा है, जीरो से लेके बढ़ता जा रहा है। और आगे आ जाओ स्पीड और वेलोसिटी, इस बार एक डॉट होगा, स्पीड पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव, एक डॉट, क्यों? क्योंकि ना वेलोसिटी बढ़ रहा है, ना स्पीड बढ़ रहा है, ना वेलोसिटी घट रहा है और ना स्पीड घट रहा है, यानी चेंज हो नहीं रहा है, इसलिए दोनों के वैसे एक सिंगल पॉइंट होगा कंबाइन। कहां पे होगा? पता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नेगेटिव है, स्पीड तो पॉजिटिव है ना, तो वेलोसिटी नेगेटिव स्पीड पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव स्पीड पॉजिटिव, ये लो जी यहां पे ग्राफ, बस एक ही पॉइंट है ग्राफ, वो पॉइंट एक 45 डिग्री लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं होगा, चलो ठीक है वो तो आप अपना बनाते रहना, बट 45 डिग्री इज नॉट द ग्राफ, ये ग्राफ नहीं है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया ना ये ग्राफ नहीं है, ये जस्ट ये इंडिकेट करने के लिए है ये 45 डिग्री पे ही कोई एक जगह, ये देखो 45 डिग्री, 45 डिग्री पे ही देखो कोई एक जगह आ गया ना, एक पॉइंट होगा बस। अच्छा उसके बाद क्या है, स्पीड और एक्सेलरेशन, तो स्पीड पॉजिटिव होगा एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ठीक है, और स्पीड पॉजिटिव है लेकिन सिंगल पॉइंट है और एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसलिए एक पॉइंट यहाँ पे। फिर उसके बाद जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नेगेटिव है पर एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसलिए वो पॉइंट अब हो जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक सिंगल पॉइंट। फिर आ जाओ एक्स और एस, एक्स और एस का मतलब होता है पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। अब देखो पोजीशन के साथ पता है दिक्कत क्या है कि पोजीशन के कई सारे पॉसिबिलिटीज हैं, ये देखो मैंने यहाँ पे भी नहीं बनाया पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन वाला थोड़ा समझो, अगर मान लो कोई बॉडी आगे पड़ा हुआ है और वहां से मान लो नेगेटिव वेलोसिटी से जा रहे हैं पीछे जाए, और जो बंदा जीरो पे है वो भी पीछे जाएंगे, और अगर जो बंदा नेगेटिव पे है वो भी मान लो पीछे जाता है, तो इन तीनों के वेलोसिटीज नेगेटिव है, जो कि हमारे ग्राफ के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पर पोजीशन के साथ हो क्या रहा है ना, लेट अस से ओरिजिन से स्टार्ट किया तो जीरो से स्टार्ट किया और फिर उसके बाद पीछे जा रहा है, यानी इट इज लाइक ए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बस थोड़ा सा वो हो गया कि ऐसे।
यानी पहला वाला ग्राफ तो डिस्प्लेसमेंट का कॉपी है, लेकिन कोई बंदा हो सकता है कि थोड़ा पहले से स्टार्ट हुआ, थोड़ा आगे जाके स्टार्ट किया, लेकिन जा रहा है पीछे की तरफ, तो थोड़ी देर बाद ओरिजिन को पार करेगा, यानी ऐसा। सब देखो थीटा एंगल पे ग्राफों का ध्यान रखना, ये मत भूलना। तो पोजीशन के साथ होता क्या है कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में अंतर क्या होता है कि पोजीशन वाले ग्राफ में 3 अलग अलग केसेस होता है, और इसलिए हमें हमेशा मैं कहता हूं कि पोजीशन वाले ग्राफ को बनाने के लिए तुम डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ का हेल्प लो। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम मैंने बना रखा है, ये देखो, ये नहीं समझ लो कि पोजीशन टाइम ग्राफ में भी एक ग्राफ यही वाला कॉपी होगा। कौन सा? जो बंदा, तो ध्यान से सुनना अच्छे से, जो बंदा ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे उसके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ सेम होगा। इनफैक्ट उसके डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ्स और पोजीशन वाले ग्राफ्स लगभग बराबर होगा। बराबर एंगल पे, यानी बराबरी तो हुआ ना सब कुछ, ये चीज। चलो आई थिंक जो मोर और लेस पिन डाउन। अब आ जाओ x और s। तो x और s में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 45। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा मैंने आपको लोकेशन भेजा, एक सेकंड, एक सेकंड। सर अब आ गई, आ गई। एक सेकंड रुक जाओ, ये ना एक्चुअली ना जब कॉल आ जाता है ना तो दिक्कत हो जाता है। आई होप अब आ गया होगा, है ना? एक सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक। हाँ तो जो मैं कह रहा था इस दैट कि एक्स वाला ग्राफ जो है ना 3 बनेगा, क्योंकि 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी बनता है। क्योंकि देखो पोजीशन का मतलब क्या होता है कि कोई बंदा हो सकता है कि ओरिजिन से स्टार्ट किया हो, कोई बंदा ओरिजिन से पहले स्टार्ट किया हो, या कोई बंदा ओरिजिन से पीछे स्टार्ट किया, इसलिए हमें 3 ग्राफ बनाना पड़ता है। पर उसका हिंट क्या है? हिंट इज दैट जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना रहे हो उसी के जैसे ही बाकी दोनों बनेंगे। यानी पहले तो एक तो बना लो जो ओरिजिन से स्टार्ट कर, तो जो बंदा ओरिजिन से स्टार्ट किया उसके डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और उसका पोजीशन ग्राफ सेम होगा, ठीक है? तो इसका एक्चुअली लिखने का जगह नहीं है, बट maybe you can write it somewhere, and that is the S, इसको एज अ नोट लिख सकते हो या जो भी है, S रिलेटेड ग्राफ,
ठीक है, इज सेम एज पोजीशन रिलेटेड ग्राफ, यानी डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड ग्राफ is same as position related graph if the object starts at origin. अगर बंदा ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ और उसका पोजीशन का ग्राफ एकदम एग्जैक्टली सेम होगा। इसलिए देखा होगा कि देखो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ मैंने बनाया एस और एल का, तो देखना एक्स और एल का भी मैं ऐसे ही बनाऊं। ये तो एक्स और एल का है, एस और एल का बना लिया ना, एस और एल का बना लिया ना, देखना एक्स और एल भी यही बनाऊंगा 45 डिग्री। लेकिन एक नहीं, तीन ग्राफ बनाऊंगा, एक जो ओरिजिन से स्टार्ट किया है, एक जो बंदा आगे से स्टार्ट कर रहा है, और एक जो बंदा पीछे से स्टार्ट कर रहा है। इस बार नेगेटिव लॉस नहीं ध्यान, ये भी 45 और ये यहाँ से 45। सर बट इस केस में तो एल नेगेटिव हो गया। कौन सा एल नेगेटिव नहीं हुआ ना, एल तो पॉजिटिव हुआ ना। ये देखो अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो एल पॉजिटिव हो गया, ओके सर। है ना, लेकिन इसका वेलोसिटी नेगेटिव है, इसलिए इसका पोजीशन कभी ना कभी तो नेगेटिव होना ही है। क्यों? क्योंकि देखो अगर कोई बंदा आगे से भी स्टार्ट करता है तो उसका पोजीशन पॉजिटिव से स्टार्ट तो होगा, लेकिन वो बंदा वेलोसिटी नेगेटिव है, पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो पोजीशन कभी ना कभी फिर जीरो होगा, फिर जीरो से और पीछे चला जाए तो पोजीशन तो नेगेटिव हो जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। इसलिए देखो डिस्टेंस फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में डिस्टेंस पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है ना, ये चीज सेम है। चलो चलो लाइट आ रही है, चलो हाँ वो तो लगा देंगे, पहले हमको ये मीटर का नंबर, चलो लाइट तो आया ये बदल ना, ये चार्जर बाजू लगा दो, वो रेड वाला बैग लगाओ, मैं चार्जर। हाँ तो जो मैं डिस्कस कर रहा था एक्स एस, यानी एक तो एस एस के जैसे ही हो गया, एक्स और एस इस बार नेगेटिव वेलोसिटी है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, और अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो उतना ही होगा, नहीं तो वो रेड वाला कर लिया, तो इसलिए ऐसे ग्राफ है। सब 45 इसमें पूरे ग्राफ्स 45 डिग्री के होंगे। ये दो नहीं, इसमें तो कुछ नहीं करते, चार्जर निकाल, तो तार तो सारे निकाल लो एक बार, चार्जर निकाल। चलो अब हम करते हैं एक्स के बाकी ग्राफ, जैसे एक्स और वी, तो इसके लिए एस और वी का ग्राफ देखो क्या है, एस और वी, एस और वी, एस और वी का ग्राफ देखो, जिस कौन सी इसमें कौन सी ये भी लगा कौन सा, तो देखो एस और वी का ग्राफ तो बना दिया मैंने, है ना, यहां से स्टार्ट कर नीचे, तो एक्स और वी में भी यही होगा। नहीं समझो, डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ और पोजीशन के ग्राफ सेम टॉपिक के लिए लगभग सिमिलर, या मुझे आप ठीक है ना।
तो यार अच्छा, इसमें ना मैं एबीसी बना देता हूँ। ए हो गया उस ऑब्जेक्ट के लिए जो थोड़ा पहले से स्टार्ट कर रहा है, बी हो गया उस ऑब्जेक्ट के लिए जो कि क्या बोलते हैं ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, और सी उस ऑब्जेक्ट के लिए जो थोड़ा सा नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। लेट्स हम कैटेगराइज करते हैं। इन दैट केस में ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ऐसे एक्स एल डॉट पे भी होगा। तो एस और एल डॉट का देखो पहले, एस और एल डॉट यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्पीड, तो ग्राफ नीचे जाएगा। ए वाला यहां से स्टार्ट करके नीचे जाएगा, बी वाला यहां से स्टार्ट करके नीचे जाएगा, और सी वाला यहां से स्टार्ट करके नीचे जाएगा। और एक्स और ए सिमिलर होगा, ए वाला यहां से स्टार्ट करके नीचे जाएगा, बी वाला यहां से स्टार्ट करके नीचे जाएगा, और सी वाला और नीचे से स्टार्ट करके फिर और नीचे ए बी। ठीक है ना, चेक कर लो अच्छे से। बट यू नो व्हाट, इसके बाद असली ग्राफ शुरू होता है। अगला ग्राफ मैं 1-2 मिनट टाइम दूंगा, लेकिन जब मैं बनाऊंगा तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं फटाफट खुद बनाना शुरू करूंगा। और वो है इनिशियल वेलोसिटी 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 और जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट। मैं जब ग्राफ शुरू करूं, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन रिलेटेड ग्राफ। ठीक है, बनाओ जरा, मैं तब तक नेट का चेंज करके देखता हूँ। आई होप कि नेट काम करेगा। अगर काम करता तो स्पीड अच्छा हो जाएगा तो बेटर रहेगा। आई होप ये वाला ड्रॉ नहीं करनी, ठीक है ना। तो एज यूजुअल मैं एक्स वाले ग्राफ पहले नहीं बनाऊंगा, एक्स वाले ग्राफ बाद में बनाऊंगा, है ना। पहले बाकी ग्राफ ट्राई करते हैं, ठीक है, करके बनाएंगे। मैं पुराने ग्राफ का ट्रेस मिटा देता हूं सो दैट इजी है। पहले स्टार्ट करते हैं विद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ।
है ना? मैंने एक ग्राफ बनाया और इसमें तुमको बताना है कि ये ग्राफ सही है या गलत है। लेकिन ये ना मैसेज मत करो, मैसेज ना करके डायरेक्टली ओरली बताओ, बल्कि मैं पूछना चाहूंगा कि मैंने ये जो ग्राफ बनाया एसटी ग्राफ, ये सही है गलत है? साइंस तक बता बेटे, ये सही है गलत है? सर एक बार साइड होना ये ग्राफ है तो सही है। हाँ सर सही है। सही है। अरमान सही है? सर सही है। क्या सबको सही लग रहा है? किसी को गलत नहीं लग रहा? प्रणवी? यस सर, सही लग रहा है। ओके सुनो, अब मैं बताता हूँ इसमें छोटी छोटी चीजें कैसे ध्यान देना पड़ता है। What is the initial velocity? 0. And I hope you remember that the slope of displacement time graph is velocity. है ना? तो इसका जो स्लोप होगा ना इस ग्राफ का, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए इनिशियल स्लोप 0 होना चाहिए, और इनिशियल स्लोप देखो 0 नहीं। इसमें इस ग्राफ में एक माइनर से एरर है, माइनर से एरर है। तभी मैं कह रहा हूं बड़ा बारीकी में देखना पड़ता है ना, बारीकी में देखना पड़ता है। मैं इस ग्राफ को करेक्ट करके बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। अब सही क्यों? क्योंकि आप देखो ग्राफ का स्टार्टिंग ऐसे हो रहा है, यानी ग्राफ का स्टार्टिंग ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ग्राफ का स्टार्टिंग ऐसे होगा और फिर क्लाइंब करके। नेचर ऑफ द ग्राफ कहां से आ रहा है ना, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, नहीं तो 0 हो गया, तो क्या बचा? हाफ AT स्क्वायर। यानी इसके लिए क्या एनालिसिस करेंगे हम लोग ना, S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, यानी S प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर का ग्राफ है। S प्रोपोर्शनल T स्क्वायर का ग्राफ है, और Y एक्सिस में S प्लॉट किया है और X एक्सिस में T, यानी Y प्रोपोर्शनल टू X स्क्वायर का ग्राफ। लेकिन कैच क्या है कि इनिशियल स्लोप 0 होना चाहिए, जबकि मैंने जो बनाया था उसका इनिशियल स्लोप 0 नहीं था। और अब जो मैंने बनाई है ये तो ऐसे स्टार्ट हो रहा और फिर ऐसे हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले में दिक्कत क्या है, स्टार्टिंग में ऐसे हो रहा है और फिर क्लाइंब कर रहा है, वो नहीं चलेगा। आई नो, ये तो बोले तो बहुत बारीकी में आप जा रहे हो, यही तो दिक्कत है ना कि देखना ये दोनों ग्राफ्स मौजूद होंगे, फिर कैसे सिलेक्ट करो। इसलिए एकदम पॉइंट क्लियर होना चाहिए दिमाग। चलो आई थिंक आप मिटा देता हूं मैं ये, या इसको ऐसे गलत लिख के छोड़ दो, इसको छोड़ दो, एक टिक लगा दो, एक क्रॉस लगा दो, सो दैट याद भी रहेगा कि ये गलत क्यों है, क्योंकि पहले वाले में इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो, इस वाले ग्राफ का u और इस वाले ग्राफ का u। बाकी पैराबोलिक ग्राफ है, उसमें कोई दिक्कत। चलो ठीक है, तो LT ग्राफ तो इस बार तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी हमेशा ही पॉजिटिव है। देखो डिस्टेंस ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में अंतर सिर्फ तब होगा अगर वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव हुआ है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो पाएगा, वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है। इसलिए ऐसे में डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बिल्कुल सेम है कार्बन का। इसमें भी वही चीज है, ऐसे वाला नहीं चलेगा, ऐसे वाला नहीं होगा, बिल्कुल घसीट के स्टार्ट हो रहा है और फिर ऐसे, क्योंकि इनिशियल स्लोप 0 होने चाहिए। अब आता स्पीड और टाइम, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल स्पीड भी 0 है और टाइम है, तो ये वाला ग्राफ ऐसे होता है। तो ये एक्सेलरेशन इस बार क्या हो गया ना, इक्वल टू tan थीटा। चलो थीटा, चलो ठीक है, और a इस बार यूनिफॉर्म है, इससे तो स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ सेम होगा, इस बार तो सबको सेम है, उसी थीटा एंगल पे। अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ होता तो ग्राफ थोड़ा स्टार्ट ऊपर नीचे से होता, बट क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है इसलिए स्टार्ट ओरिजिन से।
अगेन दिस इज आल्सो माइनर डिफरेंस, ध्यान रखना पड़ता है। अब आ जाओ एक्सेलरेशन टाइम। एक्सेलरेशन पर पॉजिटिव है, इसलिए देखो एक्सेलरेशन टाइम। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस का ग्राफ होगा इस केस में, इसका नेचर डिस्क्राइब करो जरा। प्रणवी तुमने कैसे बनाया डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, एक बार डिस्क्राइब करोगे? सर सेम होगा दोनों के लिए वैल्यू, तो 45 डिग्री पर एक लाइन होगी। और कौन से क्वाड्रेंट में? सर फर्स्ट में। एकदम फर्स्ट क्लास आंसर है, बिल्कुल सही लिखा है और बताया। एंड दैट इज इस बार 45 डिग्री पे एक लाइन बनेगा, क्योंकि जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उतना ही डिस्टेंस होगा, नॉट ऑलवेज बट इन दिस पर्टिकुलर केस, इसलिए 45 डिग्री पे लाइन। प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने यहाँ पे 45 डिग्री नहीं लिखा, यहाँ पे 45 डिग्री नहीं लिखा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पर ये बिल्कुल 45 डिग्री पे होगा एकदम। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, अक्षर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का ग्राफ डिस्क्राइब करो जरा। यस सर। यस अक्षर, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का ग्राफ। सर इसमें पैराबोलिक शेप बनेगी सर। हाँ कैसे बनेगा? सर पैराबोलिक शेप बनेगी सर। पैराबोलिक का 4 होता है, ठीक है ना, तो मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाऊं। 4 टाइप के पैराबोलिक ग्राफ हम लोग मेनली ड्रॉ करते हैं। देखो ऐसे ए बी सी और डी। यस अक्षर, इन 4 में से कौन सा ग्राफ ड्रॉ करें? सर सर ये कि y स्क्वायर इज डायरेक्टली ना प्रोपोर्शनल ना टू ना वैसे नहीं, एबीसीडी में से चॉइस करो। अच्छा सर सी ग्राफ। सी वाला, ये सी वाला होगा, कैसे पता चल रहा है तुमको? सर इसमें सर एक सेकंड सर। हाँ बोलो। बोलो बोलो बोलो। सर इसमें ए नहीं सर, सी नहीं है सर, ए है सर। ए होगा। चलो आप मैं बता दो इसका एक्चुअल मेथड, एक्चुअली ज्यादा पूछूंगा तो टाइम लग जाएगा। एक्चुअल मेथड क्या है? एक्चुअल मेथड है मैथमेटिकल। कैसे? देखो हमें क्या प्लॉट करना है, हमें प्लॉट करना है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, और इसके लिए इक्वेशन कौन सा यूज करूंगा पता है? ये वाला। वैसे तो v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as है, पर u तो इन्होंने दे दिया ना क्वेश्चन में 0, तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2as, यानी इस बार क्या हो गया, s प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है, इस बार s प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, यानी y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, इस बार y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो y प्रोपोर्शनल x स्क्वायर कौन सा है? ये वाला। ये a वाला होता है y प्रोपोर्शनल x स्क्वायर, b वाला होता है, ठीक है ना, b वाला होता है y प्रोपोर्शनल टू माइनस x स्क्वायर, c वाला होता है x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, और d वाला होता है x प्रोपोर्शनल टू माइनस y स्क्वायर। ये ध्यान रखना, अगर कहीं लिखना चाहते हो लिख लो, a हो गया y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, b वाला y प्रोपोर्शनल टू माइनस x स्क्वायर, ये a और b है। सिमिलरली c क्या है? x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, और d हो गया x प्रोपोर्शनल टू माइनस y स्क्वायर, ठीक है। देखो तो इस केस में क्या होता है ना, s प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर का ग्राफ है, लेकिन अभी रुको, एक प्रॉब्लम है। s प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर वाला ग्राफ जो है ना, ये वाला y प्रोपोर्शनल x स्क्वायर वाला, यानी ग्राफ ऐसे हो जाता है। लेकिन मैं
नेगेटिव वेलोसिटी तो अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव होगा, इसलिए क्या करूंगा, ये वाला हिस्सा हटा दूंगा। क्यों? क्योंकि इस तरफ का जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, हटा दिया तो बचा कौन सा, ये वाला ग्राफ। हमने इसको लिख दिया था। ठीक है ना, ये ग्राफ है। अगर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का बन रहा है तो और भी चीजों का बनेगा, डिस्प्लेसमेंट स्पीड का भी बनेगा सेम। डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन तो चलो आसान है, उसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, इस बात का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। डिस्टेंस वेलोसिटी सेम, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, इस बार डिस्टेंस वेलोसिटी, इस बार तो सब कुछ सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आ जाओ डिस्टेंस स्पीड, सब कुछ सेम जैसी है, ये सब कार्बन कॉपी वाले टाइप के ग्राफ्स हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाओ डिस्टेंस और एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन तो फिक्स है और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, हो गया ऐसे। फिर स्पीड और वेलोसिटी, तो स्पीड और वेलोसिटी भी इस बार क्या होगा, 45 डिग्री पे लाइन होगा। फिर स्पीड और एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, स्पीड भी पॉजिटिव, स्पीड बढ़ता जा रही है। लास्ट में एक दो और रह गया, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, तो दोनों मिल जाएगा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। और मैंने एक्स वाले ग्राफ के लिए क्या बताया था कि जैसे डिस्प्लेसमेंट का बनता है उसी को आगे पीछे या दाएं बाएं करके पोजीशन का बन जाता है। अब मैं पोजीशन का बना रहा हूँ, ये सब हटा देता हूं पहले का। आयोग की जो मैंने यहाँ पे लिखा था ये नोट कर चुके हूँ, ठीक है ना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। फिर आ जाओ ठीक है, उसके बाद आ जाओ एक्स एस, तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव, ठीक है ना, एक्स और एस, ये भी 45 डिग्री पे होगा। तीनों 45 डिग्री पे होंगे, ध्यान रखना। एक्स और एल सेम 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री। एक्स और वी है ना, ये एक्स और एल है। एक्स और वी का क्या होगा ना, वेलोसिटी इस पर बढ़ता जाएगा, तो यानी एस और वी का देखो, एस और वी का
तो एक्स और बी लगभग सेम हो। एक्स और टी और वेलोसिटी और देखो स्पीड में कोई अंतर नहीं है, इसलिए पोजीशन वाला ये वाला ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। अब एक काम करो, अपना जो ग्राफ तुम लोगों ने बनाए थे उसके साथ कंपेयर करो, कॉन्ट्रास्ट करो, तब जाके पता चलेगा कि ग्राफ में कितना टुकड़ा है। ओके, आज हम लोगों ने मेनली फोकस क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा जगह बना के मैं कुछ टॉपिक्स दे दूंगा और इनके ग्राफ्स बनाओ, सेम 21 ग्राफ्स और ऑल ऑफ देम टॉपिक्स दे देता हूं। टॉपिक्स है U पॉजिटिव, A पॉजिटिव और A यूनिफॉर्म है, हर केस में A यूनिफॉर्म, A में कोई वेरिएबल। फिर आ जाओ U नेगेटिव और एक तीसरा ये मैंने 3 ग्राफ तुमको बनाने दिए, 3 ग्राफ्स यू टू ड्रॉ। ठीक है, U पॉजिटिव A पॉजिटिव इसके 21 ग्राफ्स, फिर U नेगेटिव A पॉजिटिव इसके 21 ग्राफ्स और A नेगेटिव U पॉजिटिव इसके भी 21 ग्राफ्स। ठीक है, वो देख लो। ठीक है ना, चलो ठीक है। तो आज हम लोगों ने बेसिकली क्या किया ना, ग्राफ पे स्पेंड किया ना। अभी 1-2 क्लास और मैं ग्राफ में लूंगा, उसके बाद हम लोग जो है वाइंड अप कर देंगे। बोर्ड्स के लिए तुम लोग करते रहो, तो ज्यादा नहीं, छोटे छोटे क्लास लूंगा, 2 वही दोनों ही ऑनलाइन ही लूंगा। एक वेडनेसडे ले लेंगे, एक शायद फ्राइडे या सैटरडे ले लेंगे, देख लेंगे मतलब, है ना। तो शायद फ्राइडे ले लेंगे, है ना, देख लेंगे। एक तो वेडनेसडे रखेंगे और उसमें भी हम लोग ग्राफ ही डिस्कस करेंगे। अगले बार क्या करें, थोड़ा स्पीड अप कर लेंगे, इन द सेंस कि ये तीनों ग्राफ